नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। उधम सिंह नगर के एक दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री धामी खटीमा शहीद सम्मान यात्रा में शामिल हुए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी जसपुर के सौंदर्यीकरण के लिए आई MiG-20 विमान का उद्घाटन किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री मंडी परिसर पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने जसपुर में करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री धामी के साथ गन्ना मंत्री यतीश्वरानंद विनय रोहिला समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। हरिद्वार जाने के लिए आपको सीधे अफजलगढ़ से सीधे नजीबाबाद के लिए सड़क निकलने वाली है, जिससे आपको 1 घंटे का समय कम होने वाला है। ये सड़क की योजना हमने स्वीकृत कर दी है, भारत सरकार ने इसको स्वीकृति कर दी है। खबर देहरादून से है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 2 साल पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के कार्यकाल में देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड अस्तित्व में आया था। तीर्थ पुरोहितों के लगातार विरोध की और विपक्ष के चुनावी मुद्दा बनाने से बीजेपी पर दबाव बना हुआ था। सीएम धामी ने कहा कि मामले में उच्च स्तरीय रिपोर्ट पर विचार करके अधिनियम वापस लेने का फैसला लिया है। देहरादून में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री के देवस्थानम बोर्ड अधिनियम को वापस लेने के बड़े निर्णय की जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पास जो हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट का उन्होंने अध्ययन किया और रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी, और मुख्यमंत्री जब निर्णय लेंगे उसके बाद ही वे अपना बयान देने का काम करेंगे। मैंने तो रिपोर्ट सौंप दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी घोषणा करेंगे, और ये 89 पन्नों की जो रिपोर्ट है मनोहर कांत धानी जी की, वो मुझे सौंपी गई थी। उसका जो सारांश है वो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया कल। अब वही इस बात की घोषणा करेंगे। देहरादून में कांग्रेस ने भी देवस्थानम बोर्ड पर लिए गए धामी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दुसानी ने कहा है कि यह तीर्थ पुरोहितों और पांडा समाज की एकता की जीत है। उन्होंने इस काले कानून का लगातार विरोध किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह 2 साल पहले तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बोर्ड को तीर्थ पुरोहितों के लिए काला कानून बनाने का काम किया था, जो उस पर आज धामी सरकार रोल बैक हुई है। 2 साल के जो घाव और छाले हैं, जो पंडा पुरोहित समाज का इन्होंने अपमान किया, वो इतनी आसानी से इसको भूलने वाले नहीं। लोगों ने प्राथमिक सदस्यता से भाजपा की इस्तीफा दे दिया, उनको कांग्रेसी कहकर नवाजा गया पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा। तमाम ओछे बयान जो पंडा पुरोहित समाज के लिए दिए गए, निश्चित तौर पर वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थे। और आज मुझे लगता है पंडा देवस्थानम बोर्ड भंग होने पर आप प्रभारी दिनेश मोहनिया ने तीर्थ पुरोहितों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पुरोहितों का संघर्ष रंग लाया, अहंकारी सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। आप उपाध्यक्ष अमित जोशी ने भी सभी तीर्थ पुरोहितों को बधाई दी। चुनावों को सभी तीर्थ पुरोहितों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि पिछले लंबे समय से वो संघर्ष करते आ रहे थे और आम आदमी पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रही थी। मुझे लगता है कि ये जो बिल वापस लिया गया है, ये केवल चुनावों को देखते हुए लिया गया है। सभी पंडे पुरोहितों, सभी हक हकूकदारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो उन्होंने सारे पंडे पुरोहितों ने अपने खून से पत्र लिख करके माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मांग करी थी, आज देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के साथ साथ पुष्कर सिंह धामी सरकार का अपराध बिल्कुल सामने आ गया है कि किस तरीके से इन लोगों ने पंडे पुरोहितों पर अत्याचार करे। ये पंडे पुरोहितों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। आप सबको बहुत बहुत गंगोत्री में देवस्थानम बोर्ड को वापस ले जाने से पुरोहितों में खुशी का माहौल है। पुरोहितों ने मुख्यमंत्री का तहे दिल से आभार प्रकट किया है और कहा है कि उन्हें भरोसा था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके हित में ही निर्णय लेंगे। और तीर्थ पुरोहित राजेश कुमार ने कहा कि 2 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने जो काला कानून बनाया था, उसे काले कानून को समाप्त करने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इसलिए तीर्थ पुरोहित पंडा समाज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट करता है। से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने एक संवाद कायम किया, उन्होंने कई बार तीर्थ पुरोहितों से वार्ता की और आज उन्होंने ऐतिहासिक कदम आगे बढ़ाते हुए इस देवस्थानम बोर्ड को वापस ले लिया है। मैं समस्त तीर्थ पुरोहितों की ओर से, हकदारों की ओर से और गंगोत्री की ओर से उनका हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद धर्मनगरी हरिद्वार के साधु संतों और तीर्थ पुरोहितों में खुशी की लहर है।
अखाड़ा परिषद ने देवस्थानम बोर्ड भंग होने के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद दिया। देवस्थानम बोर्ड जो संतों की मांग थी उसको पूरा किया। मंदिर जो सरकार के अधिग्रहण में है, उनके कारण वो आने वाला धन ईसाई और मुस्लिम संगठनों पर खर्च किया जाता रहा है कि जितने भी मंदिर जिनका अधिग्रहण सरकार ने किया है उनको भी अवमुक्त किया जाए। ये जैसे भी मुख्यमंत्री जी ने जो ये देवस्थान बोर्ड भंग किया है, सभी जो है भाजपा के साथ खड़े हैं और जो भी अब भाजपा वो ये मेरा मानना है कि इससे बहुत फायदा हो जाएगा। और खबर देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 73वें एनसीसी स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सीएम का गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। वहीं सीएम ने 15 एनसीसी कैडेटों और 6 एएनओ समेत 3 सिविल स्टाफ को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा है कि एनसीसी एक संगठन से ज्यादा एक मिशन है जिसका उद्देश्य राष्ट्र के प्रति निष्ठा को मजबूत करना है। उत्तराखंड में गन्ना का मूल्य बढ़ाए जाने पर कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा है कि गन्ने की अगेती प्रजाति का मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल है और सामान्य प्रजाति का मूल्य 345 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है, जिससे प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा होगा। और वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सितारगंज किसान सहकारी मिल का शुभारंभ होने से हजारों किसान सीधे लाभान्वित होंगे। वक्त फिलहाल छोड़ से ब्रेक कर जल्द होंगे हासिल। महिला से ही घर, महिला से ही परिवार, महिला से ही समाज, महिला से ही संसार। इसलिए महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, अवसर, प्रोत्साहन, आत्मनिर्भरता और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देकर उनके समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। राज्य के आर्थिक विकास में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने विशेष प्रोत्साहन योजना की समय सीमा को बढ़ाकर मार्च 2023 तक कर दिया है। प्रदेश की बेटियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार ने नई पहल की है। वर्ष 2015 से 2017 तक 33,216 बालिकाएं तत्कालीन गौरा देवी कन्या धन योजना के लाभ से वंचित रह गई थी, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से मौजूदा नंदा गौरा कन्या धन योजना के अंतर्गत उन सभी बालिकाओं को आर्थिक लाभ दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे आने वाली बालिका के जन्म पर 11,000 रुपए और 12वीं की परीक्षा पास करने पर 51,000 रुपए सरकार की ओर से प्रदान किए जाते हैं। उत्तराखंड सरकार ने देवभूमि की देवियों यानी नारी शक्ति का हर कदम पर किया है सम्मान। इसका एक सटीक उदाहरण है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ। योजना के अंतर्गत जच्चा बच्चा को स्वस्थ, स्वच्छ और सुरक्षित रखने हेतु 2 किट उपलब्ध कराए जाते हैं। उत्तराखंड की वीरांगना के नाम से दिए जाने वाले तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि को 21,000 रुपए से बढ़ाकर 31,000 रुपए किया गया है। यही नहीं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार की धनराशि भी 10,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए की गई है। प्रसाद योजना भी उनके आर्थिक स्वावलंबन का आधार बनी है। इसके लिए 11 करोड़ रुपए के पैकेज की व्यवस्था भी की गई है। बेटियों की शादी के लिए आर्थिक अनुदान हेतु विधवा महिलाओं की आय सीमा को बढ़ाकर 48,000 रुपए करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के खाते में 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी भेजी गई है। महिला स्वयं सहायता समूहों को बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। आधी आबादी के समग्र विकास को समर्पित उत्तराखंड सरकार। महिलाओं और बेटियों को मिले नारी सशक्तिकरण के कई उपहार। विकल्प रहित संकल्प, नए इरादे, युवा सरकार, उत्तराखंड विकास के स्वर्णिम पथ पर। चलो पूजा, मार्केट से आता हूँ। मिस्टर,
कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। आजादी के अमृत महोत्सव में उत्तराखंड के बढ़ते कदम अब नए पायदान की ओर निकल पड़े हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से किया अपना वादा निभाया। 33,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को डीबीटी के माध्यम से 40 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण शुरू कर दिया गया है। इस योजना में लाभार्थी को बैंक से सीधे उनके खाते में 5 किश्तों में पैसा प्राप्त हो रहा है, जिसमें कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव हेतु कार्यरत प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं को 5 माह तक हर माह 2,000 रुपए की अनुदान राशि देने का प्रावधान है। साथ ही हर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को प्रोत्साहन स्वरूप 1,000 रुपए की रक्षा बंधन प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। वहीं सरकार ने मानदेय में वृद्धि भी की है। जिसमें ये निर्णय किया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ती हैं, उनको 1,800 रुपए के मानदेय को बढ़ाएंगे और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,500, जो सहायिकाएं हैं उनका भी 1,500 रुपए। हमारे आंगनवाड़ी को जो बीच बीच में जो प्रोत्साहन राशि देते रहते हैं, उन सभी के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमें कोरोना काल में जो हमने कार्य किया, उसके लिए जो 2,000 की प्रोत्साहन राशि दी है 5 माह तक, मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनवाड़ी बहनों से किया अपना वादा निभाया। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने से पहले बारदाने पर जारी सियासी घमासान के बीच अन्नदाता आखिर समय पर कैसे बेच पाएगा अपनी फसल? हर साल धान खरीदी के दौरान होने वाली परेशानी को दूर करने में कहां रह गई कमी? क्या केंद्र सरकार द्वारा मिस कोऑर्डिनेशन का खामियाजा भुगत रहा है छत्तीसगढ़ का अन्नदाता? जनता मांगे जवाब में आज बारदाने पर बेरुखी, शाम 7 बजे एसपी त्रिपाठी के साथ। मध्य प्रदेश में जगह जगह खाद का नहीं है संकट, तो फिर किसान इसके लिए दर दर भटकने के साथ प्रदर्शन और चक्का जाम करने को क्यों है मजबूर? क्या समय रहते किसानों की समस्या का शासन और प्रशासन करेगा जल्द निराकरण, या फिर यूं ही बेबसी के आंसू बहाता रहेगा अन्नदाता? जनता मांगे जवाब में आज खो गई खाद, शाम 7:30 बजे एसपी त्रिपाठी के साथ। देखिए, स्वागत है आपका। रुक करता है अगली खबर की ओर। रुद्रपुर में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री यशपाल आर्य का कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया है। इस मौके पर पूर्व मंत्री और यशपाल आर्य ने लोगों से 2022 के चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार जुमलेबाजों की सरकार है, आम लोग परेशान हैं, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। बीजेपी सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है। वहीं केजरीवाल सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम 4 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। मंत्री राजेंद्र पाल ने विकास नगर में कहा कि उत्तराखंड में बिजली बनती है, लेकिन यहां के लोगों को सस्ती और 24 घंटे बिजली नहीं मिल पाती है। प्रदेश में सरकारी स्कूलों का स्तर बद से बदतर होता जा रहा है और जो सरकार बच्चों को पढ़ाई, रोजगार, अच्छा भविष्य न दे सके, ऐसी सरकार का क्या करना। 2015 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो वादे किए उन्हें पूरा किया। बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी फ्री देने के सारे वादे सीएम केजरीवाल ने पूरे किए। अपनी जनता के लिए क्वालिटी हेल्थ सर्विस, क्वालिटी एजुकेशन ना दे पाए, ऐसी सरकारों को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। उत्तराखंड के अंदर
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले नैनीताल में कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। यहां पर भीमताल ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश बिष्ट, भवाली नगर पालिका अध्यक्ष संजय वर्मा समेत 25 ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्यों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व मंत्री यशपाल आर्य ने नए सदस्यों का स्वागत किया। जन आक्रोश रैली के दौरान अचानक पूर्व मंत्री यशपाल आर्य जनता के बीच जाकर बैठ गए और जनता से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। कोरोना पेंशन की शुरू की। आज देश के अंदर 16 राज्य हैं जो कोरोना पेंशन देने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले यशपाल आर्य जी आपकी सरकार थी जिसने कोरोना पेंशन। रुड़की में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हंस राज सचदेवा ने सदस्यता अभियान कार्यक्रम किया है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रवक्ता रणवीर नागर समेत सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। साथ ही पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जैन समर्थकों सहित कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी और मंगलोर के माननीय विधायक काजी नजामुद्दीन उपस्थित रहे और उनकी उपस्थिति में सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पिथौरागढ़ में बैठक हुई है। अपर जिलाधिकारी ने पत्रकारों और सामाजिक संगठनों के साथ निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव को लेकर चर्चा की। साथ ही उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी दी। स्तर पर सामाजिक संगठन होते हैं, कोई नागरिक समस्याएं होती हैं, मीडिया कर्मी हैं, शिक्षाविद हैं, स्थानीय स्तर पर जो भी निर्वाचन में अच्छे सुझाव देना चाहते हैं उसके संबंध में आप लोगों के साथ आज बैठक की गई थी। पिथौरागढ़ के सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने नौकरी में बहाल किए जाने की मांग को लेकर जिला कार्यालय में प्रदर्शन किया और दैनिक भोगी कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 1 माह से उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, जिसके चलते मजबूरन प्रदर्शन करना पड़ रहा है। विकासनगर में उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई करके अवैध खनन के भंडारण पकड़े हैं। प्रशासन की अचानक हुई इस छापेमारी में खनन माफियाओं में हड़कंप मचा है। प्रशासन की संयुक्त टीम ने ग्राम परवल स्थित 4 स्थानों पर अवैध रूप से जमा किए गए रेत, पत्थर, बजरी और मिट्टी को अपने कब्जे में लिया। कालाडूंगी के रामनगर वन विभाग के फतेहपुर वन रेंज क्षेत्र के अंतर्गत कई ग्रामों में हाथियों का आतंक देखा जा रहा है। हाथियों के दल से ग्रामीणों ने अपनी जान भागकर बचाई। करीब 1 सप्ताह से हाथी आबादी वाले क्षेत्रों में नजर आ रहे हैं। हालांकि वन विभाग ने रात्रि गश्त के साथ ही सौर ऊर्जा फेंसिंग लगाने के निर्देश दिए हैं। इस रूप में हाथियों का आतंक चल रहा है और पिछले 1 हफ्ते से लामाचौड़ है, फतेहपुर है, गांधी आसम है, रतनपुर है, जयपुर पाडली गांव है, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जिसमें चकलवा भी है, कालाडूंगी भी है। तो कम से कम अलग अलग झुंडों में हाथी घूम रहे हैं, जिसमें एक जगह तो 5 हाथियों का आतंक एक साथ जगह जगह किया जा रहा है। रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में लापरवाही का आलम यह है कि बच्चों के चिकित्सक अपने कमरे से नदारद रहते हैं। इस दौरान वहां पर मरीजों की लंबी लाइन लगी रहती है। मरीजों का कहना है कि अपने बच्चों को लेकर 2 दिन से आ रहे हैं अस्पताल, लेकिन डॉक्टर साहब मौजूद नहीं हैं। ये आरोप निराधार है। उनका कहना है कि आप अभी भी सुबह से बैठे हो, आप सुबह से अपने रूम में नहीं। मैं सुबह से यहाँ बैठ के देख रहा हूँ। देखो सामने 17 मरीज देख चुका हूँ। दिल्ली वाला पार्ट जोर से किस लिए आए हैं? बच्चे को दवाई दिलाने के लिए आए थे। कल भी आए थे, कल पर्चा बनवाया, कल भी नहीं डॉक्टर मिले, आज भी नहीं डॉक्टर है। ज्यादा कभी 24 नंबर में बता रहे, कभी बच्चे को दिखाने आई थी मैं। अभी बच्चे के डॉक्टर कब से नहीं आया? बहुत देर हो गई, हम बहुत देर से खड़े हैं, 1.5 घंटा है नहीं अभी तक। आपके बच्चे को क्या दिक्कत है? मेरे बच्चे को उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद उत्तराखंड सरकार और प्रशासन अलर्ट है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने कोरोना को लेकर डीएम और पुलिस अधिकारियों को सख्ती बरतने के लिए कहा है। सभी पर्यटक स्थलों पर पुरानी कोरोना गाइडलाइन को लागू कर दिया गया है। का एंटीजन टेस्ट करवाया जाएगा, ये हमें जानकारी प्राप्त हुई और
उनके, ताकि उनके परिवारों में या अन्य पुलिस में ये बीमारी और तीसरे चौथे दौर में ना फैल सके। निर्देश दिए हैं कि सभी लोग मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और धीरे धीरे इसका असर भी दिख रहा है। लोग एक तरीके से जो थोड़ा लापरवाह हो गए थे, फिर से मसूरी में क्रिसमस डे की तैयारियां जोरों पर हैं। शहर के 5 सितारा होटल में 25 दिसंबर को परोसे जाने वाले केक की सेरेमनी उत्तराखंड में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ की गई, जिसमें गढ़वाली गीत ने सभी का मन मोह लिया। तो सेलिब्रेशन अब शुरू होंगे और क्रिसमस का पूरा सीजन, जैसे सैलानियों का अब ऑक्यूपेंसी भी होटल्स की कुछ अच्छी जा रही है। इसमें होता क्या है कि तरह तरह के जो ड्राई फ्रूट्स, जिंजर पील, ऑरेंज पील, ये सब पील्स हैं, इसको वाइन के साथ हम सोक करते हैं पूरे 1 महीने के लिए। तो वो क्या होता है कि 1 महीने में पूरा जो फ्लेवर है अल्कोहल का, वाइन का, रम का, वो पूरा उसके अंदर चला जाता है। उसके बाद वो बहुत टेस्टी हो जाता है। उसके बाद उसको फिर क्रिसमस के आसपास उसके बेक किया जाता है। ये एक ट्रेडिशन है जो कि कई सालों से चला आ रहा है। केक मिक्सिंग एक बहुत एंशिएंट ट्रेडिशन है, बहुत पुरानी ट्रेडिशन है, जिसमें केक के इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, स्पेशली ड्राई फ्रूट, उन्हें अल्कोहल के साथ मिलाया जाता है। अब हमने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। अगर कहीं पर ऐसी चूक होगी, कोई अगर इसमें पाया जाएगा कि किसी ने कोई गलत काम किया है, तो सरकार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। सर, एक बात देखने में आई कि अभी तक कई फैसले ऐसे हुए हैं जो आपकी की भाषा सरकार ने लिए हैं, पर बाद में उसमें बैकफुट में आना पड़ा है। तो पहले जो निर्णय लिए गए थे वो उनमें, और जो वापस दिया जा रहा है, मतलब इस तरह का कदम क्यों? क्या पहले जो सरकार ने जो निर्णय लिए थे, मैंने कहा देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो इस समय में राज्य के हित में जो जरूरी है, हमारे सभी समाजों को जोड़ने के लिए जरूरी है, राज्य के हित में